हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद एन मैम चैनल। दयाल बाग से अगर आपने भी पीएचडी के एडमिशन के लिए फॉर्म भरा तो आपको बता दें गुड न्यूज़ है कि उन सब कैंडिडेटों के नाम आ चुके हैं जिनका एडमिशन श्योर हो चुका है। तो उन कैंडिडेटों को करना क्या है ये अभी हम बताएंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें सभी कैंडिडेटों के नाम हैं और आपको बता दें कि इसमें हर सब्जेक्ट के कैंडिडेटों को लिया गया है। जिस तरह इकोनॉमी है, एजुकेशन है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, कंप्यूटर है और इसी तरह से आप चलते जाएंगे। अकाउंटिंग लॉ है, तो अप्लाइड बिजनेस है, बिजनेस इकोनॉमी है। तो जो भी वहाँ पे आपने जिस भी सब्जेक्ट जिस भी उसमें अप्लाई किया हुआ है उसी की आपको किस में जाना है, फैकल्टी में जाना है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे है प्रोविजनली, यहाँ पे एडमिटेड। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है फीस वगैरह स्ट्रक्चर वो सारे पूरे करने होंगे। ये कब निकला है नोटिफिकेशन, तो ये आज ही निकला है 10 को। तो चलिए आपको अपडेट कर देते हैं आज के इस नोटिफिकेशन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस लिस्ट को आप हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर देख सकते हैं कि इसमें आपका नाम है या नहीं है। चलिए सबसे नीचे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर कोहली सर यानी LN कोहली जो है वो आपकी क्या है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर है ये। तो अगर किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम नीचे स्तर पर सॉल्व नहीं होती तब आप किससे मिल लेंगे, तो आप LN कोहली सर से मिल लेंगे जो कॉमर्स फैकल्टी में बैठते हैं। चलिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ और रिसर्च DI है। इनका जो एरियाज़ है वो PGT स्टूडेंट ही रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतना आपको कंफर्म है कि आपको अगर नीचे स्तर से कोई आपका मतलब काम नहीं बना है देन तब आप क्या करेंगे, कोहली सर से मिलेंगे जो कॉमर्स फैकल्टी में है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कितना मिल रहा है, तो ये रहेगा 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर रहेगा। अगर बात की जाए वेन्यू की तो आपको कहाँ जाना है वो मैंने शुरू में बताया था कि आपने जिस सब्जेक्ट में आपने PhD का फॉर्म भरा है, जैसे सपोज आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में भरा है तो आपको एजुकेशन फैकल्टी जाना है। आपने इंजीनियरिंग का कोई फील्ड लिया है तो आपको इंजीनियरिंग फैकल्टी जाना है। आपने आर्ट्स का कोई फील्ड लिया है, आर्ट का कोई सब्जेक्ट लिया है, जैसे सपोज होम साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, हिंदी, इस तरह के कुछ लिया है तो आप आर्ट को फैकल्टी जाना है। ऐसे सोशल साइंस वालों किसके लिए है, तो वो हमारा GS का जितने पार्ट है, यानी आपका पॉलिटी हुआ, सोशलॉजी हुआ, हिस्ट्री है नहीं है वहाँ पे, तो इस तरह से वो सभी GS के पार्ट है। तो उन सबको क्या जाना, सोशल साइंस फैकल्टी जो सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फीस सबमिशन जो नहीं करेगा उसका एडमिशन भी कैंसिल माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, फीस को सबमिटेड कर देना है। जो इसकी डेट क्या है वो 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर रहेगी। उसकी डेट क्या रहेगी, तो 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर रहेगी। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की कि कौन सी वेबसाइट से आपको सबमिटेड करनी है। तो वो रहेगी, कौन सी वेबसाइट है, तो वो है onlinesbi.com। इस वेबसाइट की अगर बात की जाए तो आपको अगर फ़ीस सबमिशन यानी फ़ीस कैसे करनी है ये समझ में ना आए तो आप हमारे DEI प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, यानी इसी चैनल पर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उनमें एक प्लेलिस्ट है DEI। तो उसमें DEI से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है या उन्हें वहीं पर आपको उनसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो सी में है कि फ़ीस को कैसे जमा करें, तो आपको बहुत ईजीली आप अपने घर से फ़ोन पर कर सकते हैं। क्योंकि दयाल बाग में क्या होता है कि जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनके पास बहुत भीड़ हो जाती है जब एक साथ स्टूडेंट फ़ीस भरने या उनका एक साथ एडमिशन होता है उस केसेस में। तो आपको सपोज़ ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा कि आप अपने घर पर अपने फ़ोन से भर दीजिए। इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपने भी मार्च 2023 का एंट्रेंस दिया है DI में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने नाम इसमें चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी, यानी आपको दोनों पर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।